हेलो दोस्तों, मेरा नाम फिरदौस गनी है। मैं एक मुसलमान हूँ, इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। मैं ये वीडियो बदलती फिजाओं को देख करके अपनी रिस्क पर बना रहा हूँ जो आप देख रहे हैं। बदलती फिजा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये रियल कहानी है, ये मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आपको आज क्या हो गया है फिरदौस जी, जो आज आप अपनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जबकि रोज खबर सुनाते हैं। दरअसल जहाँ मेरा गाँव है उस गाँव में एक छोटा सा बाजार लगता है जो कि कुछ घंटों तक ही चलता है। ये बाजार सप्ताह में 2 दिन लगते हैं। अभी भी सप्ताह में 2 दिन बाजार सजते हैं, सोमवार और गुरुवार के दिन बाजार सजते हैं। मैं आपको बाजार का भी नाम बता दे रहा हूँ और अपने गाँव का भी नाम बता दे रहा हूँ। दरअसल मेरा गांव का नाम है सराय, जो कि बिहार राज्य के सबसे पिछड़े इलाके किशनगंज जिला के कोचाधामन थाना क्षेत्र में आता है, जो कि गरगांव पंचायत में पड़ता है। दरअसल मेन बात यह है कि बचपन में मैं इस बाजार में जाता था और इस बाजार में मेरे गाँव के 2 बुजुर्ग दुकान सजाते थे। एक चाय की दुकान चलाता था, दूसरा पान की दुकान, और दोनों हिंदू थे। हालांकि दोनों अभी इस दुनिया में नहीं है, दोनों स्वर्गवास हो चुके हैं। एक चाय वाला था जिसका नाम था, हालांकि इसका असल नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सभी लोग उसे दूध चाय वाला करके बुलाते थे। और जो पान वाला था वो भी बुजुर्ग था। ये दोनों हर सप्ताह 2 दिन बाजार में जाते थे और अपना दुकान लगाते थे। मैं भी बचपन में बाजार जाता था। जब भी मैं बाजार जाता था तो उस दिन इन दोनों दुकानों पर मैं जाता था। जो चाय वाला था वे चाय के साथ साथ पकोड़ा और गुलगुल्ला बेचते थे। गुलगुल्ला मीन्स आटे से बना होता है। आपको बता दें कि गुलगुल्ला आटे को पानी में भिगो करके उसको तेल में उबाला जाता है, जो कि काफी टेस्टी होता है, मजेदार होता है। खैर, मैं चाय वाले से गुलगुल्ला लेता था, लेकिन मजे की बात यह है कि इसका पैसा मैं नहीं देता था। जी हाँ, जब भी मैं बाजार जाता था तो चाय वाले को मैं अंकल करके बुलाता था। ये मुझे गुलगुल्ला फ्री में देता था, जबकि ये एक हिंदू व्यक्ति था। इसको मालूम था कि मैं हिंदू हूँ और जिसको मैं दे रहा हूँ फ्री में ये मुसलमान है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखा। ये मेरी रियल कहानी है, आपको हम आगे भी और बता रहे हैं। वहीं पर पान वाले को मैं दादा करके बुलाता था, जो कि बाजार के दिन जा करके पान बेचता था और पान के साथ साथ खाने पीने की सामान रखता था, चाहे बिस्कुट हो, चॉकलेट हो और भी बहुत सारी चीज, उसको खाने पीने की चीज बच्चों के लिए रखता था। तो जब मैं भी बाजार जाता था तो फिर पान वाला दादा मुझे खाने पीने की बहुत सारे सामान देते थे बिल्कुल फ्री में। लेकिन अब ये भी इस दुनिया में नहीं है, जब वे भी स्वर्गवास हो चुके हैं। चाय वाला और दादा पान वाला दोनों हिंदू थे और मैं एक मुसलमान। फिर भी मुझे फ्री में अपने दुकान का सामान खिलाता था, या दोनों फ्री में देता था मुझे। इन दोनों ने कभी भी मुझे भेदभाव वाली नजर से नहीं देखा और मैं जब भी बचपन में उनके पास जाता था तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये हिंदू है। जो दादा पान वाला था उनको मैं बिल्कुल भी अपने दादा की तरह मानता था और जो चाय वाला था उसको भी मैं बिल्कुल अपना चाचा की तरह मानता था, अंकल की तरह मानता था। ये कहानी 2014 से पहले की है, मेरी कहानी है। आप मानकर चले कि एग्जैक्टली ये कहानी 2007 से 8 के बीच की है। जी हाँ, ये दोनों बहुत ही नेक इंसान थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों जहाँ भी होंगे खुश होंगे और स्वर्ग में होंगे। मेरी इस कहानी का बताने का मतलब ये है कि हमारे देश में आजकल हिंदू मुस्लिम के झगड़े काफी ज्यादा होते हैं। लोग इंसान को इंसान का दुश्मन मानने लगे हैं। हिंदू से मुसलमान नफरत करते हैं तो मुसलमान से हिंदू नफरत करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग जिस तरह से भाईचारगी के साथ रहते थे और एक जगह बैठ करके खाते थे, एक जगह रहते थे, लेकिन पता नहीं चलता था कि ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है। लेकिन आजकल ये फिजाएं काफी ज्यादा बिगड़ चुका है और ये बिगाड़ा किसने? ये बिगाड़ा है हमारे यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के कुछ नफरती चिंटुओं ने, जो कि अपनी नफरत की राजनीति रोटी सेकने के लिए, अपनी नफरत की दुकान चलाने के लिए एक दूसरे को लड़ाते रहते हैं। मेरी इस रियल कहानी का बताने का मकसद यही था कि पहले जिस तरह से हम लोग रहते थे, क्या आजकल भी इस तरह से नहीं रह सकते हैं? एक और हम आपको कहानी सुनाना चाहते हैं। मेरी कहानी है, जब हम बच्चे थे, रो रहे थे किसी बात को लेकर, जिद कर रहे थे, तो फिर हमारे दादा दादी, नाना नानी कहानी सुना करके मुझे चुप कराते थे। जब कहानी कई प्रकार की होती थी, उन्हीं में से कहानी थी सियावर चंद्रराम की और सीता की जोड़ी की। यह दोनों की प्यार मोहब्बत और उनके जीवन शैली से जुड़े हुए हमें कहानी सुनाती थी। खास करके मेरी नानी ये कहानी हमको अक्सर सुनाया करती थी कि कैसे प्यार के खातिर राम ने लंका को जला दिया था। सिर्फ मेरे दादा दादी, नाना नानी नहीं, बल्कि घर वाले भी कहानी सुनाते थे और यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के जुबान से भी राम सीता की जोड़ी की कहानी, रामायण के बारे में सुना करते थे। हिंदू धर्म की अच्छाइयों के बारे में बोलते थे, बताते थे और हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते थे। यहाँ तक कि 2014 से पहले हमें यहाँ तक एहसास नहीं होता था कि हम मुसलमान हैं और मेरे साथ में जो है वो हिंदू है, मेरे बगल में पड़ोसी जो है वो हिंदू है। हमें तो बस इंसानियत ही नजर आती थी। मैं अगर किशनगंज के बारे में बात करूँ, किशनगंज मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भी हमें कभी भी ऐसा नहीं एहसास नहीं हुआ कि हमारे साथ जो रह रहे हैं वो हिंदू है, बिल्कुल अपना भाई चाचा की तरह
लगते हैं। आज क्या हो रहा है, आज की फिजाओं में जिस तरह से नफरत देखी जा रही है उसको देख करके दिल रो रहा है, क्योंकि हम इंसान से हैवान बनते जा रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम एकता की बातें होती थी, अब भी हिंदू मुस्लिम की बातें होती है, लेकिन नफरत भरी बातें होती है। जो हमारे समाज में कौन है जो जहर भरने का काम कर रहे हैं। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि हम पर्टिकुलर बंदा से नफरत करते हैं या फिर उसकी पूरी कम्युनिटी से नफरत करते हैं। जैसे कि मानकर चलते कि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई गलत करता है, कोई नफरतबाज है मुस्लिम कम्युनिटी में, तो अगले धर्म के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये गलत हो सकता है, इसका पूरा कम्युनिटी गलत नहीं हो सकता है, या ये इंसान गलत होगा। ये इंसान जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के लोग गलत नहीं हो सकते, ना ही वो धर्म गलत होगा। जी हाँ, अगर मुस्लिम समाज में कोई अगर गलत है तो उसको गलत बोलना चाहिए, ना ही कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को गलत बोलना चाहिए। वहीं पर ऐसा ही हिंदू कम्युनिटी में अगर कोई गलत करता है तो उस व्यक्ति को गलत बोलना चाहिए। वो व्यक्ति गलत हो सकता है, गलत है, ना कि पूरे हिंदू समाज को गलत बोलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो गलत है उनकी गलती है, ना कि पूरे कम्युनिटी की, क्योंकि जो गलत करे वही गलत होगा, ना कि पूरे कम्युनिटी, पूरे समाज। और जो गलत करता है वह अपराधी है। जी हाँ, अगर उस अपराधी की मजहब देख करके उस मजहब को मानने वाले सभी को आप अपराधी बोलते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मुसलमान के बारे में अगर बात किया जाए तो मुसलमानों में कुछ मुस्लिम हैं जो गलत काम करते हैं, जैसे आतंकवाद। जी हाँ, मैं आतंकवाद के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुसलमान जो आज सबसे ज्यादा बदनाम है जिस चीज को लेकर के, वह आतंकवाद है। आतंकवाद की वजह से मुसलमान बदनाम है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं, या कुछ ही है जो इस लाइन में है। उसको अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 0.00001% भी नहीं हो सकता है। अब इन छोटी सी समूह को देखते हुए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी गलत नहीं होते हैं। ऐसा ही हिंदू समाज हो या फिर कोई और कम्युनिटी, आप सभी को गलत नहीं बोल सकते हैं। यहाँ समाज के सभी लोग गलत नहीं होते हैं, और कभी भी कोई भी धर्म इंसानियत को खत्म करने की बात नहीं सिखाता है, नहीं करता है। सभी धर्म इंसानियत की बात ही करते हैं। अगर हम हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो उसमें भी कुछ लोग हैं जो गलत करते हैं। अब ये नहीं कि पूरे समाज को आप गलत बोले। जैसे कि मान के चलते हैं कि अभी कांवड़ यात्रा चल रहा है। इस कांवड़ यात्रा में कई खबरें सामने आई है जिसमें लोग रास्ते में तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियों को तहस नहस करते हैं, बर्बाद करते हैं, मारपीट करते हैं। अब इस यात्रा में 0.0001% लोग भी नहीं है हिंदू समाज के जो इस तरीके की हरकत करता है। तो अब मैं इन छोटी सी समूह को देखते हुए पूरे हिंदू समाज को गलत नहीं बोल सकता हूँ। वहीं पर हिंदू समाज में कुछ लोग हैं जो नफरत की बात करते हैं, जो ज्यादातर आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वे लोग ज्यादातर नफरत की बात करते हैं। लेकिन जो हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं वे बस कुछ परसेंट है, जब कुछ भी परसेंट नहीं है, वे 0.1% हो सकता है। अब इनकी वजह से मैं पूरे हिंदू कम्युनिटी को 100 करोड़ हिंदू कम्युनिटी को 100 करोड़ हिंदू लोगों को गलत नहीं बोल सकता। आपको बता दूं कि ये सच है कि अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। यहाँ के फिजाओं में नफरत की हवा बह रही है, और ये नफरत की हवा कहाँ से बह रही है ये सबको पता है। ये नफरत की हवा देश को बर्बाद करने वाले राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आ रही है, जो अपने अपने हितों को साधने के लिए नफरत भरी बातें करते हैं, नफरती बयान देते हैं और लोगों को भड़काते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, संजीदगी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।